जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम पाइप एवं टंकी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 10, मान लीजिए प्रश्न है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इस टंकी को 1 घंटा में खाली कर सकता है। जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब इस समय टंकी आधी भरी होती है। जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब इस समय टंकी आधी भरी होती है। तो बताइए टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? यह प्रश्न हमें दिया गया है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया है। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे व 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इस टंकी को 1 घंटा में खाली कर सकता है। जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब इस समय टंकी आधी भरी होती है। अर्थात हमारे पास एक टंकी दिया गया है। यह हमारे पास एक टंकी है। इस टंकी में 2 पाइप ऊपर लगे हुए हैं जिनका काम है टंकी में पानी भरना, और एक पाइप है, पाइप सी या नल सी, जिसका काम है टंकी से पानी बाहर निकालना। नल ए, नल बी, नल सी। नल ए टंकी को अकेले 3 घंटे में भर सकता है। नल बी टंकी को अकेले 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल इस टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब इस समय टंकी आधी भरी हुई होती है। जब तीनों नलों को एक साथ चालू किया जाता है या खोला जाता है तो टंकी इस समय आधी भरी हुई होती है। इस समय टंकी आधी भरी हुई होती है, अर्थात इसका आधा भाग खाली है। पूरे भाग में से यदि आधा भाग को घटा देंगे तो यह आ जाएगा आधा भाग। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं, कि नल ए के द्वारा 1 घंटा में टंकी में
भरे गए जल की मात्रा, भरा गया जल या भरे गए जल की मात्रा यह हो जाएगी A बराबर 1/3। 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट का मतलब है 3 घंटा प्लस 45 मिनट। 45 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। 15 कम 15, 15 चौक 60, 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो यह आ जाएगा 3/4। 4 तिया 12, 12 और 3 15, यह आ जाएगा 15/4 घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है 3 घंटा 45 मिनट का अर्थ है 15/4 घंटा, 15/4 घंटा। तो यहां लिख सकते हैं हम देयरफॉर नल बी के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा बी बराबर होगी 15/4, यह उल्टा हो जाएगा 4/15। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जबकि दिया एक तीसरा नल इस टंकी को 1 घंटा में खाली कर देता है, तो देयरफॉर नल सी के द्वारा 1 घंटा में टंकी से खाली किया गया जल की मात्रा बराबर होगी C बराबर, यह आ जाएगा 1 घंटा अर्थात 1/1 अर्थात 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देयरफॉर तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो क्या होगा। इसके पहले देखिए, जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तब टंकी का आधा भाग पहले से ही भरा हुआ था, तो आधा भाग खाली है। तो ध्यान दीजिएगा, टंकी का शेष भाग पूरे भाग में से जो आधा भाग भरा हुआ है इसे घटा दीजिए, तो यह आ जाएगा 1/2 भाग जो कि शेष बचा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर नल ए बी व सी यहां लिखा गया है, जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तब टंकी इस समय आधी भरी हुई होती है। बताइए टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो नल ए बी सी के द्वारा 1 घंटा में टंकी से खाली किया गया, 1 घंटा में टंकी से खाली किया गया जल बराबर होगा, यहां पर खाली किया गया जल, चूंकि हमें पता है पहले से कि अंततः टंकी खाली हो रही है, जैसे कि प्रश्न में दिया है अंततः टंकी खाली हो रही है, इसका मतलब हम C से घटाएंगे A प्लस B को, तो C माइनस A प्लस B बराबर C की वैल्यू है 1 माइनस A प्लस B, A की वैल्यू होगी 1/3 प्लस 1/4/15, तो यह आ जाएगा। यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 15 एकम 15 माइनस 3 पंचे 15 5, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 15 से 15 कटेगा, बचेगा यहां पर 4, तो यहां पर 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 गया, ये बचेगा 6/15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2/5, तो यहां पर आ रहा है खाली किए गए जल की मात्रा है 2/5। तो देयरफॉर हमें यहां पर पूरी टंकी को खाली नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नल ए बी व सी के द्वारा टंकी को खाली करने में लिया गया समय, बराबर हो जाएगा, इसे हम पलटेंगे तो आ जाएगा 5/2 घंटा, यह आ जाएगा 5/2 घंटा। चूंकि यहां पर हमें टंकी के आधे भाग पर ही काम करना है, तो देयरफॉर क्योंकि यहां पर टंकी का आधा भाग ही खाली है, तो देयरफॉर नल ए बी व सी के द्वारा टंकी के 1/2 भाग को खाली करने में लगा समय बराबर, पहले से यहां पर समय दिया है 5/2
5/2 घंटा इंटू आधा भाग 1/2, अर्थात यह आ जाएगा 5/4 घंटा। 5/4 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 4 से आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15×5 = 75, अर्थात 1 घंटा, या यहां पर हम निकाल सकते थे 1 घंटा को पहले से अलग, इसको हम अलग से निकाल सकते थे, यहां पर आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। 4 एकम 4 बचेगा 1/4 घंटा, तो 1 घंटा प्लस 1/4 घंटे को मिनट में चेंज कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिएंगे 60 मिनट, यह आ जाएगा आपका 15, अर्थात 1 घंटा 15 मिनट। तो यहां पर टंकी को पूरी तरह से खाली करने में 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, तो बताइए टंकी को खाली करने में या पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इसी प्रश्न को हमने चेंज किया है और लास्ट में यह पूछा गया है, तो बताइए टंकी को खाली करने में या पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अर्थात यहां पर यह क्लियर नहीं है कि अंततः टंकी भरेगी या भरी हुई टंकी अंततः खाली हो जाएगी। यहां पर हमें समय निकालना है, लेकिन हमें यहां पर यह क्लियर नहीं है कि अंततः टंकी भरेगी कि अंततः टंकी खाली होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। प्रश्न बिल्कुल सेम है, लेकिन लास्ट में पूछने का तरीका बिल्कुल अलग कर दिया है। देखिएगा, नल ए टंकी को 3 घंटे में भरता है, नल बी टंकी को 3 घंटे 45 मिनट में भरता है, नल सी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो इस समय टंकी आधी भरी हुई थी, मतलब इसका आधा भाग अभी भी बचा है। तो देखिएगा, यहां पर हम लिखेंगे, अब चूंकि हमें पता नहीं है कि टंकी अंततः भरेगी कि अंततः खाली होगी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर नल ए बी व सी के द्वारा 1 घंटा में टंकी को भरने या खाली टंकी में भरा गया जल, टंकी में 1 घंटा में टंकी में भरा गया जल की मात्रा या टंकी से खाली किया गया जल की मात्रा। यहां पर या तो टंकी में 1 घंटा में जल भरेगा या खाली होगा, तो अंततः यहां पर लिखेंगे नल ए बी सी के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरा गया जल की मात्रा या टंकी से खाली हुए जल की मात्रा बराबर, यहां पर लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। अब इसका आंसर यदि प्लस में आता है तो अंततः टंकी भरेगी, माइनस में आएगा अंततः टंकी खाली हो जाएगी। तो a प्लस बी अर्थात 1/3 प्लस 4/15 माइनस सी मतलब -1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर एलसीएम आएगा 15, 3 पंचे 15, 15 एकम 15 4 आ जाएगा, 15 एकम 15 बराबर यह आ जाएगा आपका -6/15, तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 -2/5। देखिए इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब यह है कि अंततः टंकी खाली होगी, अंततः टंकी खाली होगी। तो यहां पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि नल ए बी व सी, नल ए बी व सी के द्वारा, नल ए बी व सी के द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, और इसे हम पलट देंगे तो यह आ जाएगा 5/2 घंटा। लेकिन यहां पर टंकी के हमें आधे भाग पर ही काम करना है, आधे भाग पर ही काम करना है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे नल ए बी व सी के द्वारा
टंकी के 1/2 भाग को खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय बराबर हम लिखेंगे, खाली करने में लगा समय बराबर हम लिखेंगे 5/2 घंटा इंटू 1/2। तो यह आ जाएगा 5/4 घंटा, अर्थात 1 घंटा प्लस 1/5 एकम 5, तो यह आ जाएगा 1/4 घंटा। 1/4 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 1 घंटा, यह आ जाएगा आपका 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, अर्थात टंकी यहां पर पूछा था, तो बताइए टंकी को खाली करने में या पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि अंततः टंकी खाली होगी और टंकी को पूरी तरह से खाली करने में लगेगा 1 घंटा 15 मिनट का समय। 1 घंटा 15 मिनट का समय। हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब इस समय टंकी का 2/3 भाग तब इस समय टंकी का 2/3 भाग भरा होता है। तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यह प्रश्न है। तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहां पर हमें एक टंकी दी गई है, यहां पर हमें एक टंकी दिया गया है और टंकी में 2 नल लगे हुए ऊपर की ओर। पहला नल टंकी को अकेले 2 घंटे भर सकता है, दूसरा नल टंकी को अकेले 3 घंटे भर सकता है और तीसरा नल टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो इस समय टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ होता है। टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ होता है, अर्थात टंकी का 1/3 भाग खाली रहता है। तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यह फाइंड आउट करना है। नल ए के द्वारा, यहां पर हम लिखेंगे नल ए के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा हो जाएगी 1/2। नल बी के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा होगी B बराबर 1/3। नल सी के द्वारा 1 घंटा में टंकी से खाली किए गए जल की मात्रा हो जाएगी 1/6। यहां पर टंकी का शेष भाग होगा, पूरे टंकी के भाग में से जो भाग भरा है उसे घटा दीजिए 2/3 को, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 1/3 भाग पे हमें काम करना है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे देयरफॉर नल ए बी व सी के द्वारा अंततः हमें यहां पर प्रश्न में दिया है। तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अर्थात हमें पहले से ही क्लियर है कि अंततः टंकी भरेगी। तो नल ए बी सी के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा, भरा गया जल बराबर होगा A + B - C। यहां पर चूंकि टंकी अंततः भरेगा,
यह हमें पहले से प्रश्न में क्लियर है। तो यहां पर ये दोनों को धनात्मक लीजिए, a प्लस बी माइनस सी। इसे हम सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 माइनस c की वैल्यू 1/6 बराबर एलसीएम 6, 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो बराबर आ जाएगा 5 में से यहां पर 1 जाएगा, यह आ जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह आएगा 2/3। ध्यान दीजिएगा, आगे यहां पर लिखेंगे तो देयरफॉर नल ए बी व सी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर ये हो जाएगा 3/2 घंटा। लेकिन हमें टंकी के सिर्फ और सिर्फ 1/3 भाग पर ही काम करना है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर नल ए बी व सी के द्वारा टंकी के 1/3 भाग को भरने में लगा समय, 1/3 भाग को भरने में लगा समय बराबर होगा 3/2 इंटू 1/3 भाग, अर्थात 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से 3 अंततः कैंसिल होगा, तो यह आ जाएगा आपका 1/2 घंटा। इसे मिनट में चेंज करेंगे तो इसका मतलब होगा 30 मिनट, अर्थात टंकी को भरने में कुल 30 मिनट का समय लगेगा। इसी को यदि ऐसा प्रश्न देता तो बताइए टंकी को भरने में या खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर ऐसा प्रश्न देता तो इससे हमें यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अंततः टंकी भरेगी कि अंततः टंकी खाली होगी। तो इस केस में हमें इतना तक तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है कि टंकी का शेष भाग 1/3 नल ए बी सी के द्वारा 1 घंटा में भरा गया जल या टंकी से खाली किया गया, टंकी से खाली किया गया जल की मात्रा, यहां पर हम लिख रहे हैं a प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को प्लस में लिया है और c को माइनस में लिया, अर्थात इसका वैल्यू यदि प्लस में आता है तो अंततः टंकी भरेगी, माइनस में आएगा अंततः टंकी खाली होगी। तो देखते हैं किस में आता है, प्लस में कि माइनस में। a की वैल्यू 1/2 प्लस b की वैल्यू 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 एकम 6, तो यह आ जाएगा आपका 4/6। यहां पर प्लस में आया है, यह हो जाएगा आपका 2/3। चूंकि यहां पर इसका आंसर प्लस में आया अर्थात अंततः टंकी भरेगा, तो यहां पर लिखेंगे हम नल ए बी सी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, यह हो जाएगा पलटेंगे तो 3/2, लेकिन हमें 1/3 भाग पे ही काम करना है, तो नल ए बी सी के द्वारा टंकी के 1/3 भाग को भरने में लगा समय, यह आ जाएगा 3/2 इंटू 1/3, यह आ जाएगा अंततः 30 मिनट, अर्थात यहां पर टंकी को भरने में कुल 30 मिनट का समय लगेगा।